चलिए भाई लोग, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना? सभी को झारखंडी जोहार। चलिए, करियर मेकर मुंडू में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम लोग परसेंटेज का कल पिछला वीडियो से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो को देखने का, क्योंकि अभी हम लोग सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बना रहे हैं जो हमारे अभी CHSL का एग्जाम डेट आ ही गया आज, है ना? फिर MTS का एग्जाम है, तो अभी बहुत सारे एग्जाम है, तो इसके लिए थोड़ा सा देखिएगा पूरा वीडियो को, हर टाइप बाय टाइप समझने का कोशिश कीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? ताकि अच्छा मार्क्स आ जाए, है ना? तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लुधियाना शहर की जनसंख्या में, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। देखिए, लुधियाना शहर में प्रति वर्ष जो है 20% की क्या होता है? वृद्धि होती है, ठीक है? प्रति वर्ष क्या होती है? 20% की वृद्धि होती है, ठीक है? यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितना है? 8 पॉइंट, हाँ पॉइंट है 47,000, ठीक है? तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है? पॉइंट नहीं कोमा होना चाहिए, है ना? 8,47,000, ठीक है? 8,47,000 है, तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है ना? तो देखिए भाई, 20% का वृद्धि हो रहा था, तो 20% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 20/100 होगा ना, मतलब 1/5, ठीक है? तो देखिए, पहले ही बताया था ना, नीचे वाला हमेशा क्या होता है? टोटल होता है, नीचे वाला हमेशा टोटल होता है। इसका मतलब अगर पहले या अभी, ठीक है, अभी 5 जनसंख्या है, ठीक है, सिर्फ 5, तो 2 साल के बाद में कितना हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है? अभी कितना है? 5 है, वृद्धि बोला था ना, तो वृद्धि बाद में कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बोला था, ये जो वृद्धि था ना भाई, ये 2 वर्ष के बाद का जनसंख्या पूछा था, 2 वर्ष के बाद, ठीक है? 2 वर्ष के बाद जनसंख्या हम लोग को पूछा है कितना होगा। तो देखिए, 2 वर्ष था, तो इसलिए इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है? 3 वर्ष रहेगा, 3 बार लिख देंगे। 1 वर्ष रहेगा, 1 बार लिखेंगे। 5 वर्ष रहेगा, 5 बार करेंगे, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर 2 या 3 ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है? तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटू कर लेंगे। 5 6 5 6 25, पहले जनसंख्या 25 था, बाद में कितना हो गया? 36 हो गया। 6 6 36, देखिए वृद्धि हो गया ना भाई लोग, हुआ ना? तो देखिए कितना वृद्धि हो गया, पहले कितना था जनसंख्या? 25 नाम के क्वेश्चन में कितना हो गया था? वर्तमान में 8,47,000, है ना? 8,47,000, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो देखिए क्या करना है, कुछ मत कीजिएगा भाई लोग, इसको इससे क्या करना है? भागा दे देना है, ठीक है? इसको दोनों का आपस में क्या करना है? भागा दे देना है ना? यहाँ पे जो भी भागफल आएगा इधर चिपका देना है, ठीक है? आ जाएगा आंसर। जैसे क्या हो जाएगा? इसको इससे भागा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई लोग? 84,60,000, है ना? 8,47,000 बट्टा कितना? 25 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा भाई लोग? उधर 36। देखिए 5 6 5 6 25, 5 कितना? 5 1 5 3 हो गया, 5 8 5 36, 4 5 9 45, 5 4 20, 00, 5 1 5 5 6 15, 1 इधर चला गया, 19 हो गया, 5 6 15, 4 5 8 40, 5 8 40, 0 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको दोनों का इंटू कर दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा, एक बार गुणा करके देखिएगा तो आंसर आ जाएगा 12,19,680 जनसंख्या हो जाएगा इसमें, ठीक है?
5 3 15, एक चला गया इधर 18 19 हो गया, 5 3 15 4 44 हो जाएगा, 5 8 40, 4 40 हो जाएगा ना, 4 इधर चल जाएगा, ठीक है, 4 चल जाएगा, 5 8 40, ठीक है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, बोलता है कि किसी संख्या को 8 से गुना करने के बजाय 8 से विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, कोई भी संख्या था, मान के चलिए कोई a था, है ना, 8 से गुना करना था, लेकिन गलती से क्या किया है, इसको 8 से भागा कर दिया, है ना। गुना करना था लेकिन गलती से क्या किया, गलती से भाग कर दिया, ठीक है, समझ में आया। गुना करना था लेकिन गलती से भाग कर दिया, इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में त्रुटि होती है। तो देखिए गलत काम किया है तो त्रुटि तो होगा ही। इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर के ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो गलत गणना क्या है, तो ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना बाबू, देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आता है, नीचे कुछ नहीं है ना, इधर कितना हो गया, संख्या को नहीं देखना है, संख्या का मतलब 1 है ना, कितना है 8, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना यहाँ पे, तो देखिए यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1। तो जब भी इस गलती वाला क्वेश्चन आता है, गुना को गलती से भाग कर दिया, भाग को गलती से गुना कर दिया, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस तिरछा गुना मार देंगे भाई। क्या करेंगे, तिरछा गुना मार देंगे। तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, लिखना था 64 लेकिन गलती से लिखा था कितना, 1 लिख दिया था, ठीक है भाई। तो कितना हो गया, कितना अधिक है 63, गलती हुआ था ना, तो 63 अधिक था, किसमें 64 में 63 अधिक था, है ना, 64 लिखना था लेकिन 63 लिखा था, 1 अधिक लिखा हुआ था। तो प्रतिशत पूछा था, 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, काट दीजिए, किससे कटेगा, 4 से, 4 8 सॉरी 4 से कटेगा, 4 का 4 हो जाएगा, 4 से 24, 16 चौके 64, है ना, और 4 25 से, देखिए भाई गुना कीजिएगा, लगभग आ जाएगा आपका 98.44%, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, कॉलेज के चुनाव में, ठीक है, कॉलेज के चुनाव में सचिव पद में विजयी उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुआ था, ठीक है, जो जीता था भाई, जो जीता था उसको कितना वोट मिला था, 69%, क्लियर। उसने अपने प्रतिनिधि, जो प्रतिद्वंदी था, ठीक है, जो हार गया था, वो कितना वोटों से हराया था उसको, 342 वोटों से, है ना, 342 वोट से जीता था ये, है ना, ठीक है, 342 वोट से जीता था, क्लियर। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करना है, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है ना। देखिए जो जीतने वाला पार्टी का 69% लाया था, हारने वाला पार्टी कितना लाया होगा, 31%, तब तो 100% होगा ना, परसेंटेज का तुलना हमेशा 100 से किया जाता है कि नहीं। तो अगर जीतने वाला 69% लाया था, 69%, तो हारने वाला कितना लाया था भाई, 31% लाया था ना। तो दोनों में अंतर कितना हो गया, देखिए तो दोनों में वोटों का अंतर कितना हो गया, प्रतिशत में अंतर कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, इधर 3, 38% है कि नहीं, 38% वोटों का अंतर कितना हो जाएगा, प्रतिशत में 38%। तो भाई 38% का ही तो वैल्यू संख्या में कितना दिया हुआ, 342 दिया हुआ था कि नहीं, 342 वोट संख्या में, ठीक है। तो पूछा क्या था शुरू में, टोटल जो स्टूडेंट था, टोटल आदमी कितना वोट दिया था, टोटल आदमी, तो टोटल का जिक्र होता है तो हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। तो 100 से अगर कंपेयर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 342/38 गुना 100, ठीक है। अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 9 हो जाएगा ना, 900। देखिए टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना था, 900। देखिए ऐसा से क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए मान के चलिए गीता है ना, गीता ने एक पास करने का यहाँ पे हम लोग का बॉर्डर दिया हुआ था ना, इतना नंबर से पास होना है,
तो जो गीता थी वो कितना नंबर लाई, 30% लाई, ठीक है, और 30% लाई और फेल हो गई। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गई। कितना नंबर से फेल होगी, मतलब यहाँ पहुंची नहीं, यहीं पे फेल हो गई, 50 नंबर कम लाई, ठीक है। आगे बोला जा रहा है, जो क्या नाम था, जबकि 45% संदीप, ठीक है, एक संदीप का नाम था ना, संदीप, ये कितना लाया था, 45%, है ना, 45% लाया। और ये जो पासिंग मार्क है ना, ये इससे ज्यादा लाया। कितना नंबर ज्यादा लाया भाई, ये 25 अंक ज्यादा लाया, ठीक है, 25 नंबर क्या लाया, ज्यादा लाया। क्लियर है, अब समझ में आया क्या बोला जा रहा है। देखिए गीता जो थी, है ना, गीता 30% नंबर लाई, और जितना भी हम लोग का पासिंग मार्क था, ये पासिंग मार्क था, ठीक है, पासिंग मार्क था, इसमें से 50 नंबर कम लाई, और क्या की, फेल हो गई। देखिए माइनस दिए हैं, मतलब फेल हो गई, ठीक है। और जो संदीप था ये 45% लाया, और जो पासिंग मार्क्स था हम लोग का, इससे 25% नंबर क्या हुआ, ज्यादा लाया, मतलब ये पास कर गया है, ठीक है, और ये फेल कर गई है। तो देखिए प्रतिशतों का अंतर क्या होगा, कुछ नहीं करना है ना, प्रतिशत का अंतर निकाल दीजिए, है ना, सबका। तो अंतर हो जाएगा कितना, 15%, है ना। तो 15% का ही वैल्यू देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस था, ये प्लस था, है ना। तो ये दोनों का अंतर कैसे निकाला जाएगा, तो अंतर देखिए -50 था, और अंतर निकालना है, मतलब ऐसे, ठीक है, 25, तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा, 75। क्लियर। आगे क्या बोला जा रहा है, 15% का वैल्यू हम लोग को निकल गया है 75, है ना। आगे बोलता है कि 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितना अंक मिलेगा, 64%। देखिए टोटल पूछता फुल मार्क, तो हम लोग 100 निकाल लेते इजी से, है ना। अगर क्वेश्चन में पूछता कि टोटल पासिंग मार्क कितना था हम लोग का, फुल मार्क्स, ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। लेकिन पूछा क्या है, 64% जो लाया था विमल, इसका निकालना, विमल का, है ना। विमल कितना लाया था, 64%, तो भाई 64% चिपका दो ना, क्या दिक्कत है, 75/15 गुना 64, ठीक है, 15 5 6 75, 75 को 5 से काटेंगे तो हो जाएगा, अब इसको इंटू कर दो, 5 के 20 हो जाएगा, 2 5 3 2 32, कितना नंबर लाया था विमल भाई, 320 नंबर लाया था। क्लियर। एक क्वेश्चन में अगर बोलता है कि फुल मार्क्स ज्ञात कीजिए, तो क्या करते, 100% का निकाल देते ना, 100% का निकाल देते तो क्या होता, 75/15 गुना 100 करते, 5 15 5 75, मतलब कितना नंबर का था, फुल मार्क्स 500 नंबर का था, है ना। फुल मार्क्स 500 में 320 लाया था कौन, विमल, ठीक है। चलिए देखिए सिग्नेचर पे क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ना, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, देखिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है बोलता है ना। दो संख्या तीसरी संख्या से, इसका मतलब 3 संख्या था ना, ए बी और सी, ठीक है। दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से 37% और 30% कम है, ठीक है। तो एक है 37% और 30%, अगर प्रतिशत का जिक्र है तो भाई 100 लेते हैं ना। अगर एक 100 है तो ये 37% कम है, 37% कम है ना, 37% कम है, कम, तो कितना होगा, 63 होगा ना। और ये 30% कम है, 30% कम है ना, तो कितना हो जाएगा, 70। क्लियर, कोई डाउट। आगे क्या बोला जा रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या बोलता है। देखिए अधिक तो दिख रहा है ना, अधिक, तो कितनी अधिक है भाई, देखिए तो 7 अधिक है। किससे, दूसरी संख्या पहली संख्या से, कंपेयर किससे किया जा रहा है, पहली से, है ना, पहली से बोलता है, पहली से। तो जिसका जिक्र होता है, जिससे कंपेयर किया जाता है, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है। जिसका भी जिक्र होता है भाई लोग, जिससे कंपेयर किया जाता है, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। 63 से प्रतिशत पूछा था ना भाई, इसलिए गुना 100, प्रतिशत का मतलब ही क्या, गुना 100, 7 9 63, आंसर क्या हो जाएगा, 100/9, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं आंसर। चलिए दोस्त लोग समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा, है ना, नहीं समझ में आ रहा तो।
देखिए क्या बोला जा रहा है, CHSL का क्वेश्चन है। देखिए ए बी का 150% है ना, ए जो है बी का 150% है और बी सी का 40% है। इसका मतलब देखिए 3 आदमी है ना, ए है, बी है और सी है। ए जो है बी का 150% है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख लेते हैं। ए जो है बी का 150% है बोलता है और बी जो है सी का 40% है ना, 40% है। तो देखिए भाई ए जो है बी का, तो बी तो हमको पता ही नहीं है ना, बी कितना है हमको पता ही नहीं है, तो तोड़ेंगे कैसे पहले, उसके बाद आगे नहीं जाते हैं। आगे लाइन में क्या बोला, बी सी का 40% है, सी का तो परसेंट बोला था भाई, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 100, है कि नहीं, 100 लिख सकते हैं ना। देखिए तो अगर बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का 40% निकाल लेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 40 होगा। बी का मान कितना निकल जाएगा, 40। अब ए क्या बोला था, ए बोलता है कि बी का 150% है, इसका मतलब बी का 150% है, तो कितना हो जाएगा भाई, 1 0 1 0 1 0 1 0, 15 चौके 60। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्या बोलता है, एबीसी का मान दिया हुआ था योग में a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है ना। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 20, तो भाई 1 0 1 0 1 0 काट सकते हैं क्योंकि रेशियो में हम लोग मनमर्जी काट सकते हैं ना। 2 3 6 2 दूना और 2 5, ऐसा कर सकते हैं। कुल कितना हो गया भाई, 10 10 में आपने तीनों का योग देखिए, तीनों का योग हम लोग का 10 हो गया, ये मेरे हिसाब से है ना, लेकिन क्वेश्चन में कितना 20 है। देखिए क्वेश्चन में 10 में आपके कितना दिया हुआ है भाई, 20। तो देखिए अधिक दिख रहा है ना, तो अधिक दिख रहा है, चुपचाप भाग दे दीजिए, 10 को 20 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2। बस यही मान को सब जगह चिपका दीजिए, ठीक है। 5 दूना 10, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये हम लोग का मान आ गया एबीसी का, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का 2b प्लस 3c माइनस 4a, ये निकालना है। तो भाई आराम से चिपक जाएगा ना। 2 गुना बी का मान कितना था, 4, प्लस 3 गुना सी का मान कितना था, सी का मान 10, माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 6, 8 प्लस 30 माइनस 6 चौके 24, कितना हो जाएगा भाई, 38 में 24 घटा दीजिए, है ना। 38 में 24 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14, आंसर लिख लीजिए। देखिए दिक्कत है कुछ, ठीक है। विकास अपने वेतन का 80% क्या करता है, खर्च कर देता है, ठीक है। विकास जो है अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, विकास है ना, विकास अपने वेतन का मतलब आय का, आय ठीक है, व्यय ठीक है, और व्यय का मतलब ही खर्च होता है ना, और एक क्या हो जाएगा बचत, ठीक है। देखिए अगर उसका मान के चलते हैं 100 रुपया, क्योंकि प्रतिशत का जिक्र है तो 100 लेना पड़ेगा है ना। अगर उसका आय 100 रुपया था तो कितना खर्चा किया भाई, 80% खर्चा किया था, 80% है ना। तो 80% का मतलब कितना हो जाएगा, 80 रुपया, 80 रुपये खर्चा किया है ना। नहीं आता है तो भाई तोड़ दीजिएगा, 100 का 80% है ना, 2 0 2 0 कट गया, 80 बच गया। तो 100 टका इनकम था, 80 टका खर्चा हो गया, बचा कितना भाई 20 टका, 20 रुपया बचा ना, ठीक। आगे बोलते हैं उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, बोलता है उसके वेतन में जो है 25% की वृद्धि हो गई। इसमें अगर 25% की वृद्धि हो गया, इस 100 में 25% की वृद्धि हो गई, 100 0 100 कट गया तो 25 रुपए का वृद्धि हो गया, 25 रुपए ज्यादा कमाने लगा। तो जैसे 25 रुपए ज्यादा कमाने लगा, खर्चा भी ज्यादा करने लगा, है ना। तो कितना खर्चा करने लगा भाई, 15% खर्चा में भी वृद्धि कर दिया। इसका मतलब अगर 80 रुपए पहले करता था तो उसमें 15% खर्चा ज्यादा किया, तो कितना खर्चा किया, 1 0 1 0 5 या 15, 5 गुना 2 चौके मतलब 12 टका ज्यादा खर्चा करने लगा, है ना। 25 टका ज्यादा कमाने लगा तो 12 टका ज्यादा खर्चा करने लगा, समझ में आ रहा। तो बचत कितना किया भाई, बचत कितना कर देगा, देखिए कितना बचत कर रहा है, 25 टका ज्यादा कमा रहा, 12 टका ज्यादा खर्चा कर रहा है। इसका मतलब 13 टका क्या किया, बचत किया, देखिए 13 टका बचत करेंगे ना, 25 घंटा 12 कर देंगे तो, है ना। तो पूछा जा रहा है उसकी बचत में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए पहले 20 टका बचत कर रहा था, अब कितना ज्यादा बचत करेगा वो, है ना। तो देखिए कितना ज्यादा बचत कर रहा है, 13 टका किसमें, पहले से
गुना 20 पाँच 65% अधिक बचत करेगा। देखिए जैसे उसका इनकम बढ़ेगा ना तो खर्चा के साथ साथ उसका बचत जो है वो भी बढ़ जाएगा। कितना? 65%। ठीक है, देखिए भाई